यूपी के बरेली में कानून व्यवस्था को धता बताते हुए दो बदमाशों ने बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पटानी के घर पर फायरिंग की थी। इस फायरिंग की गूंज दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसटीएफ समेत तमाम फोर्स को एक्टिव किया था और उसके बाद आलम यह रहा कि एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए ट्रानिका सिटी में बदमाशों को मुठभेड़ के बाद मार गिराया है। मुठभेड़ के बाद पुलिस की गोली लगने से दोनों बदमाश ढेर हो गए। दोनों बदमाश गोल्डी बरार और रोहित गोदारा गिरोह के सक्रिय सदस्य थे। मारे गए आरोपियों ने ही दिशा पटानी के घर पर फायरिंग की थी, जिनकी काफी समय से पुलिस को तलाश थी। इनके ऊपर पहले भी आपराधिक मामले दर्ज रहे और इनके पास से ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद हुई। दरअसल मारे गए बदमाशों की पहचान रोहतक के कान्ही निवासी रविंद्र और सोनीपत के गोहाना के रहने वाले अरुण के रूप में हुई। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की गोली लगने से दिल्ली पुलिस का एक कर्मचारी भी घायल हुआ है। 12 सितंबर को सुबह सुबह बरेली में अभिनेत्री दिशा पटानी के घर पर इन बदमाशों ने फायरिंग की थी और फायरिंग करने के बाद उनके पिता को धमकाया था। साथ ही एक धमकी भरा फोन भी उनके घर गया था। ये मामला तब शुरू हुआ था जब अनिरुद्धाचार्य के लिए दिशा पटानी की बहन खुशबू पटानी ने एक टिप्पणी कर दी थी। हालांकि इस फायरिंग के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। बरेली की कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था और उसके बाद इनके सीसीटीवी फुटेज निकाल करके पहचान की गई और फिर एसटीएफ को लगाया गया। इसके साथ ही पूरे प्रदेश की कई जगहों पर इनकी लोकेशन मिली, लेकिन बाद में ये हरियाणा में जाकर के छिपने के प्रयास में थे। उससे पहले ही नोएडा एसटीएफ को सटीक सूचना मिली। दिल्ली की सीआई यूनिट भी एक्टिव हुई। सोनीपत की विशेष कार्यबल इकाई भी इस पूरे ऑपरेशन में शामिल रही और इन बदमाशों को यूपी की सीमा को पार करने का कोई मौका नहीं दिया गया। दिशा पटानी के घर फायरिंग के मामले में एसटीएफ जांच कर रही थी। इसी दौरान टीम को पता चला कि लोनी के रास्ते ये लोग सोनीपत की ओर भागने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए नोएडा की एसटीएफ की टीम इनके पीछे लग गई। सामने से दिल्ली की सीआईए और सोनीपत की टीम भी इनके आगे खड़ी हो गई, जिसके बाद गाजियाबाद में ये घिर गए और गाजियाबाद पुलिस की मदद से बदमाशों की घेरेबंदी करके इनका काम तमाम कर दिया गया। बदमाशों ने खुद को घिरा हुआ सोच करके पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो दोनों बदमाशों को गोली लगी। दोनों बदमाश बुरी तरह घायल थे और जमीन पर तड़प रहे थे। तभी पुलिस ने इनको ले जाकर के सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां दोनों बदमाशों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दोनों बदमाशों का अच्छा खासा आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। रविंद्र के खिलाफ हरियाणा के तमाम थानों में 5 मुकदमे दर्ज, जिसमें फतेहाबाद में सदर थाना क्षेत्र में पुलिस स्कॉट गार्ड पर हमला करने का मामला भी है, जबकि अपराधी जगासी को छुड़ाने का भी इसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज है। बदमाशों के पास से ग्लॉक और जिगाना पिस्टल मिली, जिनकी विदेशों में अच्छी खासी डिमांड है और विदेशी पिस्टल के नाम से इस देश में भी बिकती है। आरोपियों के पास से सफेद रंग की अपाचे बाइक भी बरामद हुई। इसी बाइक से आरोपियों ने दिशा पटानी के घर में फायरिंग की थी। तमाम सीसीटीवी फुटेज निकालते हुए इनकी लोकेशन को ट्रेस करते हुए पुलिस लगातार इनके पीछे पड़ी हुई थी और ये छिपने के लिए ठिकाना ढूंढ रहे थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.